बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने पंजाब बोर्ड की मैथ की न्यू बुक स्टार्ट की हुई थी क्लास 8 की, और लास्ट लेक्चर तक हमने इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये कंप्लीट सॉल्व किए हुए थे। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करें इफ़ अगर U एक सेट दिया हुआ है, A एक सेट दिया हुआ है और B एक सेट दिया हुआ है। सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि डी मॉर्गन लॉ क्या होते हैं। बुक में ही पेज नंबर 6 में हेडिंग दी हुई है, डी मॉर्गन लॉ। इफ़ A एंड B आर सबसेट ऑफ अ यूनिवर्सल सेट U। U एक यूनिवर्सल सेट है और A और B इसके दो सबसेट्स हैं। देन इसका पहला जौन सा लॉ है वो है A यूनियन B का कंप्लीमेंट इक्वल है A का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। और दूसरा डी मॉर्गन लॉ है A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट इक्वल है A का कंप्लीमेंट यूनियन B का कंप्लीमेंट। मीन जब A यूनियन B हो, बाहर कंप्लीमेंट होल का कंप्लीमेंट हो, तो फिर A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट। जब यूनियन हो तो दूसरी तरफ इंटरसेक्शन, और जब A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन हो तो दूसरी तरफ यूनियन आएगा। ये दो डी मॉर्गन लॉ हैं, ये हमने वेरीफाई करने हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है U एक सेट, U जौन सा है ये है यूनिवर्सल सेट, वो इक्वल है N मीन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं वो हमें याद रखने पड़ने हैं। नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, इसी तरह सो ऑन चलते रहते हैं, वो नेचुरल नंबर हैं। फिर A कौन सा सेट है वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम डिनोट करते हैं खाली सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। और B वो इक्वल है P मीन प्राइम सेट। प्राइम वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड हो और 1 पे डिवाइड हो, और ये स्टार्ट होते हैं 2, 3, 2 भी सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होता है और 1 पे, 3 भी सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होता है और 1 पे, 4 जो है वो 4 पे भी डिवाइड होता है, 2 पे भी डिवाइड होता है और 1 पे भी डिवाइड होता है, इसलिए 4 प्राइम नंबर नहीं है। फिर 5, 7, 11 इसी तरह सो ऑन चलते रहते हैं, ये प्राइम नंबर हैं। अब हमने डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है। हमने डी मॉर्गन लॉ अभी देखे थे बुक में। जो पहला डी मॉर्गन लॉ है वो है A यूनियन B का कंप्लीमेंट इक्वल A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट। जब यूनियन आ जाए तो दूसरी तरफ इंटरसेक्शन। सबसे पहले हम इसको प्रूफ करेंगे। इसके लिए लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना होगा। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, वो है A यूनियन B का होल का कंप्लीमेंट। तो इसको सॉल्व करने के लिए कंप्लीमेंट के जो अंदर होता है पहले इसको सॉल्व करना होता है, वो है A यूनियन B। पहले हम सॉल्व करेंगे A यूनियन B। तो जो A सेट दिया हुआ है वो है एम्प्टी सेट यूनियन B है प्राइम नंबर का सेट। 2, 3, 5, 7, 11 इसी तरह सो ऑन चलते रहते हैं, ये प्राइम नंबर का सेट है। अब इनका यूनियन लेंगे हम। जब इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो दूसरा सेट ही आ जाएगा। 2, 3, 5, 7, 11 सो ऑन, ये है A यूनियन B। अब हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना है। A यूनियन B का कंप्लीमेंट वो इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट मीन U माइनस कंप्लीमेंट के अंदर जो भी सेट होंगे उसके इक्वल A यूनियन B। अब यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, वो है 1, 2, 3, 4 सो ऑन। यूनिवर्सल सेट आ गया 1, 2, 3, 4 सो ऑन चलते रहेंगे, माइनस A यूनियन B वो अभी हमने फाइंड किया है A यूनियन B। 2, 3, 5, 7 सो ऑन। कंप्लीमेंट हमारे लिए नई चीज़ थी, ये दोबारा सीख ले। कंप्लीमेंट इधर जो भी सेट हो उसका कंप्लीमेंट लेना हो
तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अगर ए का कंप्लीमेंट हमने फाइंड करना हो तो वो इक्वल आएगा यूनिवर्सल सेट माइनस कंप्लीमेंट के नीचे जो भी सेट लिखा होगा वो इधर लिख लेना है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ये ए का कंप्लीमेंट है। अब इसको इसमें से नेगेटिव करेंगे। वो नेगेटिव कैसे करना है, सबसे पहले हम ब्रैकेट डाल लेते हैं। अब नेगेटिव करते हुए हमने जो सा पहले वाला सेट है ना, इस पे फोकस करना है, जो दूसरा सेट है इस पे फोकस नहीं करना। पहले सेट में जो जो एलिमेंट दूसरे सेट में होंगे वो नेगेटिव कर देने हैं, जो बाकी एलिमेंट्स रह जाएंगे वो लिख लेने हैं। अब 1 इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है तो वो आ जाएगा 1। 2 इस सेट में भी है, इस सेट में भी है, वो ख़त्म हो गया। 3 इस सेट में भी है, इस सेट में भी है, वो भी ख़त्म हो गया। 4 इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है तो वो आ गया 4। अब 4 के आगे आ गया 5। 5 इस सेट में भी है और इस सेट में भी है, वो भी ख़त्म हो गया। 5 के आगे है 6। 6 इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है तो वो आ जाएगा 6। 7 आएगा आगे 6 के, तो 7 इस सेट में है और इस सेट में भी है, वो भी ख़त्म हो गया। अब 7 के आगे 8। 8 इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है तो वो आएगा 8। इसी तरह सो ऑन चलते रहेंगे। ये हमने फाइंड किया है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को लेते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। वो है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। राइट हैंड साइड हम लिख लेते हैं ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। पहले हम ए का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर बी का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे। पहले हम ए का कंप्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। ए कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, यूनिवर्सल सेट यू माइनस कंप्लीमेंट के नीचे जो भी सेट है वो u माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट किसके इक्वल है, नेचुरल नंबर के, तो वो आ जाएगा 1 2 3 4 सो ऑन चलते रहेंगे माइनस ए सेट था एम्प्टी सेट। अब इस सेट में से इस सेट को नेगेटिव करेंगे। इस सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं जो नेगेटिव करेंगे, तो ये वाला सेट ऐसे ही आ जाएगा 1 2 3 4 सो ऑन चलता रहेगा। ये हमने फाइंड किया है ए का कंप्लीमेंट। अब हम फाइंड करेंगे बी का कंप्लीमेंट। वो लिखेंगे बी कंप्लीमेंट। बी का कंप्लीमेंट आएगा यूनिवर्सल सेट माइनस बी। यूनिवर्सल सेट अभी हमने लिखा था वो था 1 2, नेचुरल नंबर जोन से थे वो लिख लिए हमने, माइनस बी। बी किसके इक्वल था, वो था प्राइम नंबर, वो थे 2 3 5 7, इसी तरह सो ऑन चलते रहते हैं। अब इस सेट में से इस सेट को नेगेटिव करेंगे। 1 इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है, वो आ गया 1। 2 दोनों सेट में है, वो कैंसिल हो जाएंगे। 3 भी दोनों सेट में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 4 इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है, वो आ जाएगा 4। 5 इस सेट में भी है, इस सेट में भी है, वो नेगेटिव हो गए। 6 इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है, वो आ गया 6। इसी तरह सो ऑन चलते रहेंगे। ये हमने फाइंड किया बी का कंप्लीमेंट। अब राइट हैंड साइड थी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट ये फाइंड करेंगे। तो ए कंप्लीमेंट हमने अभी फाइंड किया है 1 2 3 4 सो ऑन चलते रहे हैं, ये है ए कंप्लीमेंट। इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट यो हमने ये फाइंड किया है 1 4 6 सो ऑन चलते हैं, ये है बी का कंप्लीमेंट। अब इनका इंटरसेक्शन लेंगे हम। 1 इन दोनों सेट्स में है, वो आ जाएगा 1। 2 और 3 इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है, तो वो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। 4 इन दोनों सेट में है, वो आ जाएगा 4। 4 के बाद 5 वो इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है, तो वो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। 5 के बाद 6 इस सेट में भी है और इस सेट में भी है, तो वो इंटरसेक्शन में आ जाएगा। इसी तरह सो ऑन चलते रहेंगे। अब ये हमने फाइंड की है इसकी राइट हैंड साइड ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, वो है 1 4 6, इसी तरह सो ऑन चल रहे हैं। और लेफ्ट हैंड साइड हमने भी फाइंड की थी, वो ये थी 1 4 6 8, इसी तरह सो ऑन चलते रहेंगे। हमने राइट हैंड साइड 1 4 6 यहाँ तक फाइंड किया और आगे कह दिया कि सो ऑन चल रहे हैं।
तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आई है राइट हैंड साइड के। ये हमने डिमॉर्गन्स का फर्स्ट लॉ प्रूव किया है। अब डिमॉर्गन का जो सा सेकंड लॉ है वो है ए इंटरसेक्शन बी। पहला हमने फाइंड किया था ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, अब है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड वो है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट के अंदर जो है पहले इसको सॉल्व करेंगे, वो है ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले हम ए वाला सेट लिखेंगे, वो है एम्प्टी सेट, तो ये आ गया एम्प्टी सेट। इंटरसेक्शन बी वाला सेट लिखेंगे, वो है प्राइम नंबर का सेट 2 3 5 7 11, इसी तरह सो ऑन चल रहे हैं और ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे। ये एम्प्टी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं जो दूसरे एलिमेंट में हो और सेम एलिमेंट हो, तो इनका इंटरसेक्शन जोन सा है वो भी एम्प्टी सेट आ गया। ये हमने फाइंड किया है ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, वो आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। वो हम फाइंड करते हैं यूनिवर्सल सेट माइनस कंप्लीमेंट के अंदर जो भी सेट हो वो लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। यूनिवर्सल सेट किसके इक्वल है 1 2 3 4 सो ऑन नेचुरल नंबर के, तो ये आ गया 1 2 3 4 सो ऑन चल रहे हैं माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये भी हमने फाइंड किया है एम्प्टी सेट, तो वो लिख लेंगे एम्प्टी सेट। अब इस सेट में से इस सेट को नेगेटिव करेंगे। इस सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं जो इस सेट में से नेगेटिव करें, तो पहले वाला सेट जोन सा है वो वैसे ही आ गया 1 2 3 4 सो ऑन। ये हमने फाइंड किया है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अब इसकी राइट हैंड साइड को फाइंड करते हैं, वो है ए कंप्लीमेंट राइट हैंड साइड, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो पहले हम ए कंप्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। ए का कंप्लीमेंट वो इक्वल आएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अब यूनिवर्सल सेट किसके इक्वल है, वो है 1 2 3 4 सो ऑन चल रहे हैं माइनस ए किसके इक्वल है, वो है एम्प्टी सेट, तो वो हम लिख देंगे एम्प्टी सेट। यूनिवर्सल सेट में से ए को नेगेटिव करेंगे तो ये वाला सेट यूनिवर्सल सेट जोन सा वो वैसे ही आ जाएगा क्योंकि सेट ए में कोई भी एलिमेंट नहीं है। ये आ गया 1 2 3 4 सो ऑन, ऐसे ही आ गया। ये है ए कंप्लीमेंट। अब फाइंड करेंगे बी का कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट वो आएगा यूनिवर्सल सेट माइनस बी। यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 सो ऑन चल रहे हैं माइनस सेट बी है प्राइम नंबर का सेट 2 3 5 7, इसी तरह सो ऑन चल रहे हैं। अब इस सेट में से इस सेट को नेगेटिव करेंगे। 1 2 इसमें भी है इसमें भी है, वो कैंसिल हो गया। 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो वो नेगेटिव हो गया। 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो वो आ गया 4। 5 इस सेट में भी है और इस सेट में भी है, वो भी नेगेटिव हो गया। 6 नेचुरल नंबर वाले सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है, तो वो आ गया 6। आगे 7 इस सेट में भी है और इस सेट में भी है, वो नेगेटिव हो गया। इसी तरह एलिमेंट सो ऑन चलते रहेंगे। ये हमने फाइंड किया है बी का कंप्लीमेंट। अब हम फाइंड करेंगे ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये हमने ए का कंप्लीमेंट फाइंड किया है और ये बी का कंप्लीमेंट। अब इनका यूनियन लेंगे, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट इक्वल है 1 2 3 4 सो ऑन चल रहे हैं। यूनियन बी का कंप्लीमेंट वो है 1 4 6 सो ऑन चल रहे हैं। जब इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे तो ये 1 2 3 4 सो ऑन चल रहे हैं। इस सेट में ये वाले सारे एलिमेंट आ गए, तो यूनियन वाले सेट में ये वाले एलिमेंट्स लिख लेंगे 1 2 3 4, इसी तरह सो ऑन चल रहे हैं। ये हमने फाइंड किया इसकी राइट हैंड साइड ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, और इसकी लेफ़्ट हैंड साइड हमने फाइंड की थी 1 2 3 4 सो ऑन। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। यही हमने प्रूफ करना था।